एवं जय हो माँ आदिशक्ति नमः। जय हो त्रिलोकीनाथ की, जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ द्वितीय स्कंद अध्याय 3 हिंदी में अर्थ सहित। सर्वप्रथम तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रढं तमेव सर्वं मम देव या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आदिशक्ति जगदम्बा को साष्टांग दंडवत। जय हो माँ जगदम्बा। अर्ध श्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगास विशिष्ट, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़ा ही महत्व का है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस रूप पुराण के प्राकट्य विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्गों को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्गभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसे सुनने मात्र से ही सब सत और असत वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सत ज्ञान विज्ञान श्रुति मात्रे न जायते। श्रीम देवी भागवत व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा है, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकानवे के मध्य वट पत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाली ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवाह न्याय दस्ती सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भगवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे, बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी और उनका बड़ा स्वरूप ही बड़ा शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना था वह परम रहस्यमय वचन से किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। अब इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवती समझिए। पुण्य भागवत विदामी वेदासार शुभामोहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती की माया विद्या के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र से अपने
हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्य उसके भय से डरकर भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे? आपसे बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, सभाओं में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिसके द्वारा संसार पालित पोषित होता है, तिरोहित होता है। वे सनातनी पर विद्या है, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी। उन भगवती ने आदेश श्लोक में ही जो कहा वही वास्तविक श्रीमदेवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकानतया प्रोक्त तदेह भागवत किलः विस्तारो भवता तस्य द्वापरो पदो युगे तथा। इतना कहने के अंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा ने उस भागवत का संग्रह किया उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसके 12 स्कंद में विस्तृत किया है। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्व प्रतिक्रम आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से प्रोत है। यह तत्वज्ञान रस से परिपूर्ण वेदार्थ उपग्रहण करने वाला ब्रह्म विद्या का निधान है एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय ग्रम कर लो। यह पुराण का पाठ तथा श्रवण करने अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध करने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगानसी मतिमंतर पूर्ण भागवत नाम पुराण पुरुषस्य 18 श्लोकानां कुरु संग्रमः अज्ञाननाशक दिव्य ज्ञान भास्कर बोधकम सुखम शांति धन्य दीर्घायुष्यकर शिवम श्रृणुता पठता वेद पुत्र पौत्र विवर्धनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुधजीव तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्थ विस्तृत हुए श्रीमदेवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद तो जो आदि श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ही ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी ही व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हो। यही भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो जगदम्बे की जय। जय हो माँ जगदम्बा। भवान्य अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्यु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मत वाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। मैं पूजा तथा न्यास आदि क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्त और व्रत मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुरुक्रमी बुरी संगतों में रहने वाला, दुष्ट बुद्धि, दुष्ट दास और कुलचित सदाचारण से हीन, दुराचार पारायण, कुलसित दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, तुम अधम की एकमात्र मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी देवताओं को नहीं जानता। शरण देने वाली हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अनल पर्वत वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। इति ही श्रीम शंकराचार्य कृत
भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ अम्बे जगदम्बे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जय हो माँ जगदम्ब महाकाली महादात्री। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडा। अध्याय तृतीय द्वितीय स्कंद अध्याय तृतीय। राजा शंतनु गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषिगण बोले जय हो माँ चामुंडाए नमः। ऋषिगण बोले हे सूत जी हे अनघ्न, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों को चित्त में एक बड़ी शंका बनी हुई है। हे धर्मद्र, हे अनगत, वह शंका आपके कहने पर दूर नहीं हो रही है। व्यास जी का कल्याणमयी माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वे धर्मात्रा राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्ण कर लिया? आप कृपा करके हम लोगों को यह बतलाइए कि राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सूत जी, आप पहले यह कह चुके हैं कि सत्यवती वीर पुत्र चित्रागंध को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रागंध के मारे जाने पर उनके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर्य ने राज्य कैसे किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? विचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपने दोनों पुत्र वधु से 2 गोलोक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा दो पुत्र उत्पन्न किए? पुराणों के रचिता व्यास मुनियों ने धर्मेंद्र होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सुत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधावीन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक है। सुत जी बोली, हे मुनियों, इक्ष्वाकुल में महाभीष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए। ऐसा कहा जाता है उस बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाभीष्म ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति के सेवा में लिए सभी देवता आए थे। उसी समय देवनंदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उसी समय तीव्रगामी पवन ने उसका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष्म निशंक भाव से उनकी ओर देखते ही रह गए। उन गंगा नदी ने राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों का इस प्रकार प्रेम मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहाँ जब तुम अधिक पुण्य एकत्रित कर लोगे तब तुम पुनः स्वर्लोक में आओगे। गंगा को भीष्म राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को उसी प्रकार शाप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा ने अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसे राजा है जो धर्मपरायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पूर्ववंशीय महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच 8 वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्व इच्छा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आ पहुँचे। उन पृथु आदि वसुओं में घो नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गो को देखकर अपने पति से पूछा, यह सुंदर गाय किसकी है?
घो ने उनसे उत्तर दिया, हे सुंदरी सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है और इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है, उसका यौवन सदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदर स्त्री ने कहा, मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है, मेरी वह सखी राजा श्री उशिर नर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय के बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्य में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर घो नाम के वसु ने पृथु आदि अष्ट वसु के साथ जितेंद्रिय मनु का अपमान करके निंदनी का अपहरण कर लिया। नंदनी का अपहरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनु ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदी गाय को नहीं देखा तब तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हो गए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ को चुरा ली है, वे मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन वसुओं को शाप दिया। यह सुनकर वे भी सभी वसु खिन्न मनसक और दुखित हो गए और वहां से चले गए। हमें शाप दे दिया गया ये है, यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुँचे। उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें सामने खड़े देखकर वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों से 7 वसु एक वर्ष के अंतराल से ही शाप मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवसा नंदनी का अपहरण किया है वह 2 नामक वसु मनुष्य शरीर में बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशत वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशत तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्षी से कैसे उत्पन्न होंगे, यह हमें महान चिंता है। अंतः है नदियों में श्रेष्ठ आप ही मनुष्य बनकर हम लोगों को जन्म दे। पृथ्वी पर शंतनु नामक एक राजश्री है। हे अनघे, आप उनकी भार्या बन जाए और हे सुरापगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाए। आपके ऐसा करने से हम लोगों भी शाप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया तब वे सब वसु अपने अपने लोगों को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उस समय राजा महाभीषण ने राजा प्रताप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम शंतनु पड़ा, जो सत्य प्रवृत्त एवं धर्मात्मा राजश्री हुए। महान महाराज प्रताप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकार तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष में समान विशाल दाहिने जांघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वीरानने, तुम मुझे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जांघे पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ उस कामनाओं को आप मुझे स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम से इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे सुचि स्मिते, तुम मेरे दाहिने जांघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो।
उसे तुम पुत्रों तथा पुत्रवधुओं के स्थान समझो। अंतः कल्याणिनी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्रवधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, जिसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई। उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप ने भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्रों को वह समस्त वृत्तांत सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उसे मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले। इस प्रकार अपने पुत्रों को आदेश देकर महाराज प्रति प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करने तथा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा को आराधना करने के अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शंतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया। वे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा तृतीय अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी उदय उदय। द्वितीय स्कंद अध्याय चौथा हिंदी में अर्थ सहित। गंगा जी द्वारा राजा शंतनु का पति रूप में वर्णन। 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना। 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। सूत जी बोले प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शंतनु व्याघ्र तथा मुर्गों को मारते हुए मृगयम में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शंतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के रूप के समान यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षत कर से उन निष्पाप राजाओं का रोमांच हो गया। उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाभीष्म जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हुई। उस सुंदरता को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विवश हो गया तथा कोमल वाणी से उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे वामे क्रू, हे सम्मुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षी, नागकन्या तथा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरावहे, तुम जो कोई भी हो वह मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो। अब तुम मेरी पत्नी धर्मपत्नी बन जाओ। सूत जी बोले। राजा शंतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि ये वही गंगा है, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शंतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाभीष्म है जो पूर्वकालीन प्रेमवश राजा शंतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके यह वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपनेष्ठ, मैं यह जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप के योग्य पुत्र है। अंत भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार न करेगी। हे नृपनेष्ठ, मैं वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन, हे नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं आप मुझे मना नहीं करेंगे तथा कोई भी अप्रिय बात नहीं कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे उसी समय, हे मान्य नृपनेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहाँ चाहूँगी उस जगह चली जाऊँगी।
जहाँ चाहूंगी उस जगह चली जाऊंगी। उसी समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाभीष्म के पूर्वकालीन प्रेम को अपने अपने मन में सोच के गंगा जी ने राजा शंतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शंतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शंतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शंतनु के साथ विहार करने लगी। उसके साथ ही महाराज शंतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय का बीतने का बोध ही नहीं हुआ। वे उन मृगलोचन के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। सर्वगुणा संपन्न गंगा तथा चतुर शंतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शंतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उन सुनयनी ने एक वसु के पुत्र रूप में जन्म दिया। उन्होंने बालकों को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें पुत्रों को मारे जाने पर राजा शंतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर स्थिर कैसे होगा? इस पापी ने तो मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता हूँ तो यह मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलाषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी इसे नहीं रोकता तो यह इसे भी जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो भी तो पता नहीं यह दुष्टा उसकी भी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में मैं अब क्या करूं? वंश को रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यज्ञ करना ही होगा। तदनंतर यथा समय जब वह 8वां घो नामक वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसके अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ ने नंदिनी का गोहरण कर लिया था, तब उस पुत्र को देखकर राजा शंतनु ने गंगा जी के पैरों पर गिरते हुए कहने लगे, हे त्वंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे शुचिमते, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अंत ही इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे कर भोरू, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्रों की रक्षा करो। हे सुरु श्रेणी, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु तुम्हें दे दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, जब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ, राजा शंतनु के ऐसा कहने पर जब गंगा उस पुत्रों को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापिणी, अब मैं क्या करूँ? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्मों में लगी रहती हो। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ या रहो, किंतु यह पुत्र यही रहेगा। हे पापिणी, अपने वंश का अंत करने वाली, ऐसे तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूँगा? राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए मैं यहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को शाप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जाकर जन्म लो
तब चिंता से व्याकुल होकर आठों वसु मुझे वहां स्थित देखकर कहने लगे, हे अनघे, आप हमारी माता बने। अंततः नृपश्रेष्ठ ऐसा उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं सातों वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाप से विमुक्त हो गए हैं। यह आठवां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र के रूप में विद्यमान रहेगा। अंत ही है महाराज शंतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे आठवां वसु जानते हुए आप पुत्रों सुख का भोग करे हैं, क्योंकि हे महाभाग, यह गंगाएं बड़ा बलवान होगा। अब इसे मैं वही ले जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप से वरण किया था। हे राजन, इसे पालकर इसे युवा होने पर मैं पुनः आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक न जी पाता है और न ही सुखी रहता है। ऐसा कहकर उस बालकों को लेकर गंगा वही अंतर्धान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन भवन में रहने लगे। महाराज शंतनु स्त्री तथा पुत्र वियोग जन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राज्य का कार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज अखेट के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के मृग गणों, भैंसों तथा सुअर को अपने बाणों से मारते हुए गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। उस नदी में बहुत थोड़ा सा जल देखकर राजा शंतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहाँ नदी किनारे खेलते हुए एक बालकों को महान धनुष्य को खींचकर बहुत बाणों से छेड़ते हुए कहा। उसे देखकर राजा शंतनु बड़ी विस्मित हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह स्मरण भी नहीं हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालकन ने अति मानवीय कृत्य बाल चलाने के लिए हस्तलाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाल चलाता हुआ अंतर्धान हो गया। तब राजा शंतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे, कहीं यह मेरा तो पुत्र नहीं है, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। तब जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले की ही समान एक रूपवती स्त्री में रूप में उन्हें दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा शंतनु बोले, हे गंगे, यह बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप मुझे दिखा दीजिए। गंगा जी बोली, हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र आठवां वसु है, जिसे मैंने पाला है, और इस महातेजस्वी गंगाए को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुव्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्विद्या की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्यकुशल एवं सदाचारी है। उस विद्याओं को जमदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, जमदांगी पुत्र परशुराम भी जानते हैं। उसे आपका ही यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र नराधिप, आप इसे ग्रहण कीजिए और जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा उस पुत्र को देकर गंगा जी अंतर्धान हो गई और उसे पाकर राजा शंतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा शंतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक सूंघकर और अपने रथ पर बिठाकर और अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव और देव यज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शंतनु ने सब प्रजाओं के तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वागुण संपन्न पुत्रों को युवराज बनकर वे धर्मात्मा शंतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी स्तुति सुधी नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आपको सभी वसुओं का शाप का कारण, गंगा के प्राकट्य तथा भीष्म की उत्पत्ति का वृत्तांत दिया है। जो मनुष्य
गंगावतरण तथा वसु के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने इस पवित्र पुण्यदायक तथा वेद सम्मित पौराणिक तथा आख्यान व्यास जी के मुखारविंद से सुना था। वैसा ही आप लोगों से कह दिया। द्वैपायन व्यास जी के मुख से निःसृत यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण बड़ा ही पवित्र अनेकायन कथा से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग यदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनिश्रेष्ठ, सुनने वाले समस्त पापों का नाश करने वाले कल्याणकारी सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद में का देवव्रतो उत्पत्ति वर्णन 4th अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। द्वितीय स्कंद अध्याय 5वां। मगध गंधा सत्यवती को देखकर राजा शंतनु का मोहित होना। भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और शंतनु का सत्यवती से विवाह। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ चामुंडा की, जय जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ कालरात्रि, जय जय माँ रेणुकाये नमः, जय हो माँ जगदम्बाये नमः। ऋषिगण बोले, लोम हर्ष न तनय सूत जी, आपने शापवश अष्टवसु का जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया है। हे धर्मेंद्र, व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शंतनु को पति रूप से कैसे प्राप्त हुई वह हमें विस्तार से साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शंतनु निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, राजश्री शंतनु सदा आखट करने में तत्पर थे। वे वन में जाकर मृग महिष तथा मृगों को वध किया करते थे। राजा शंतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार से सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार महाराज शंतनु ने वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गेड़ों तथा सुकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुँचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब वो सुगंध के उद्गमन का पता लगने लिए वन में विचरने लगे। वे बड़े असमझ में पड़े कि यह मनोहर सुगंधी न मंदार पुष्पों की है, न कस्तूरी की है, न मालती की है, न चंपा की है और न ही है केतकी की है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंध की पूर्व में कभी नहीं अनुभव किया था। इस दिव्य सुगंधों को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी घ्राणी इंद्रियों को मुग्ध कर देने वाली यह वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विरचते राजा शंतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंध का वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार करने पर भी मनोहर दिख रही थी। श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नयनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधी इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंध, उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा शंतनु महान विस्मय हुआ। यह कौन है? इस समय यहाँ कहाँ से आई है? यह कोई देवगणा है या मानवी स्त्री? यह कोई गंधर्व कन्या है या नाग कन्या है? मैं इस सुगंधा कामिनी के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त करूं? इस प्रकार
इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे बिरुवहे, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनयने, क्या तुम अकेली हो या तुम विवाहिता हो या कुमारी, यह बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे ये बतलाओ, तुम कौन हो? यहाँ क्या करना चाहती हो? महाराज शंतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे। हे नृप नेत्र, मैं आपके धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी घर गए हैं, आपके सम्मुख यह बातें मैंने सत्य कही है। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शंतनु ने उनसे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिसमें तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अंतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मुझे सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांते, मैं इस समय तो विदुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रहा है। राजा को अमृतसर के समान मनोहर तथा मनोहरी बात सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने जो कुछ मुझसे कहा यह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी मुझे दे सकते हैं, मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं। अतएव आप उन्हीं से मेरी याचना कीजिए। मैं एक निषाद कन्या हूँ, जो इच्छा चारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हूँ, सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर ले, तब आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होकर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उस मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शंतनु ने अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद राज ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृत्य हो गया है। महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो वह मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनघक, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दे तो मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बना लूंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद राज ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु भी कभी अदेय नहीं होती। किंतु हे महाराज, इसी आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिभाषित होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सुत जी बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शंतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर दे न सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया, न ही शयन किया। उन्हें चिंतातीत देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी यह चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन ऐसा शत्रु है जिसकी आप न जीत न सके, मैं उसके आपको अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्यों चिंता है, मुझे सही सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ, जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसका दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।
दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण सीता जी के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता के इच्छानुसार बिकने के लिए भी तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवा का कार्य करने लगा। अजिरग्रत ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो पुनः शूनशेप नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह भी पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिससे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता का सर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करने भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूंगा। हे राजन, आप बताइए कि आपकी किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने में तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। सुत जी बोले, आपने पुत्र गंगाए का वचन सुनकर महाराज शंतनु मन में लज्जित हुए उससे शीघ्र कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान स्वामिनी रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझे पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि कहीं किसी समरस में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूंगा, यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी रही है। इसी कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे कोई चिंता नहीं है जिससे मैं तुम्हारे सामने कह सकूं। सुत जी बोले, यह सुनकर गंगाए वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर यही सही निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे संपन्न करूंगा। यह कहकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गंगाए से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गंगाए विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगाए पुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने गंगाए बोले, हे परतत्व, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी यह कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूँगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप ही स्वयं इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते ही इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गंगाए बोले, यही आपकी यह कन्या मेरी माता है। मैं राज्य नहीं करूँगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपको यही बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही कर लेगा। गंगाए बोले, हे तात, मैं विवाह नहीं करूँगा, यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सुत जी बोले, गंगाए द्वारा की गई प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज ने उन राजा शंतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शंतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह कर लिया। वे नृपश्रेष्ठ शंतनु पूर्व में सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे। इति श्रीदेवी भागवत महापुराण कथा संहिता द्वितीय स्कंद में देवव्रत प्रतिज्ञा वर्णन नाम पंचम अध्याय समाप्त हुआ। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ आदिशक्ति, उदय उदय। अध्याय 6वां
द्वितीय स्कंद अध्याय 6वां। दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामद मंत्र देना। मंत्र के प्रभाव से कन्या अवस्था में ही कर्ण का जन्म। कुंती का राजा पांडु से विवाह। शाप के कारण पांडु का संतानोत्पादन में असमर्थ होना। मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री का पुत्रवती होना। पांडु की मृत्यु और 5 पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर आना। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय महाकाली, जय हो माँ चामुंडाय नमः। जय जय माँ रेणुकाय नमः। जय हो माँ सप्तशृंगी। जय हो महालक्ष्मी आदि लक्ष्मी उदय उदय। सूत जी बोले, इस प्रकार उन शंतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसको चित्रागंध और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कालावश वे दोनों भी मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुनः व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे प्रीतवर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंग, सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे हुए भी पांडु को मंत्रियों सहित सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्रणा कार्य में नियुक्त हो गए। धृतराष्ट्र की दोनों स्त्रियां थीं। उनमें पहली सबुल पुत्री गांधारी कही गई है, दूसरी वैश्य पुत्री थी, जो गृह कार्य में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी 2 पत्नियां बताई गई है। एक शूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मृद देश की राजकुमारी माद्री थी। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्यारानी ने यशस्सु नाम का एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती की कुमारी अवस्था ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदनंतर कुंती का पांडु से विवाह हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर सूत जी, आप यही कैसी आश्चर्यचकित बात कर रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया, यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजगण, शूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी, तभी राजा कुंती भोज ने उसका सुंदर कन्या को मांग लिया था। उसने उस चारुहंसनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा, उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और उन्होंने चातुर्मास्य के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उसकी सेवा की, जिस पर मुनि संतुष्ट हुए। उनको एक ऐसा मंत्र का उपदेश दिया, जिसके प्रयोग से अविवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उनकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने ग्रह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में ही सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व में दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आह्वान किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्य देव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल राजधर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्रों वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल में चले जाइए। सूर्य बोले,
हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया? तुमने मुझे बुला करके अपने समक्ष उपस्थित मुझे सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती? हे चारों लोचने, मैं इस समय कामार्त हूँ, अंत ही मेरा प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, अभी मैं कन्या हूँ। हे समीक्ष सर्वसाक्षी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, मैं आप मेरे प्रति अनुचित बातें न कहे, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ ही लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तथा मुनि को शाप दे दूंगा, जिसने तुम्हें वह मंत्र बताया। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा। इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे तथा हे वीरांगने, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्य देव अपनी और अकस्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके तथा उसके मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भपालन धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडल से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय से समान प्रतीत होता था। धात्री ने उसे अपने हाथों में उठाकर लज्जा युक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अंत ही तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तत्पश्चात काष्ठ मंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि तुम मुझे प्राण प्रिय को त्याग रही हूँ। मैं अभागिन तुझ सर्वलक्षण संपन्न का परित्याग कर रही हूँ। सुलक्षणा, निर्गुणा तथा सबकी स्वामिनी वे भगिनी अंबिका तुम्हारी रक्षा करे। हे जगत जननी कामप्रदा कात्यायनी, तुम्हें दुग्धपान कराइए। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो, मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको मैं निर्जन वन में तथा दुष्ट तथा कुलटा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी? हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में कभी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुंदर चरण कमल का भी मैंने ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागी हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं के लिए किए गए पाप का स्मरण करती हुई संताप सहूंगी। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजूषा अधिरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मद्र देश के राजा सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमण करते हुए एक मुनि पर ही प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनि ने पांडु को शाप दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि के यह शाप देने पर पांडु शोकाकुल हो गए।
वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उन्हीं के साथ में वन में चली गई। राजा पांडु गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम में रहने लगे। धर्मशास्त्र का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में समंग्य प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया कि यह धार्मिक वचन राजा ने सुना है कि हे परतत्व, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का भी अधिकारी नहीं होता। अंत ही एवं जिसे किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अंशस पुत्रिका पुत्रु क्षत्रस गोलोक कुंड सहोहोड़ कानिन कृत वन में प्राप्त पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ इस इतने प्रकार से पुत्र पिता की संपत्ति के संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें से उत्तरेत्तर एक दूसरे से निकृष्ट पुत्र यही सुनिश्चित है। यह सुनकर राजा पांडु कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि तुम पूर्व काल में महात्मा राजा सौदा ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न किया था। कुंती उनसे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवताओं का आह्वान करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा। पति की आज्ञा से वहां कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उसे संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात वायु से द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में कुंती ने 3 महाबली पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु की प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी दे दिया। सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति की अनुमति पाकर अश्विन कुमारों को स्मरण करते हुए नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किए। हे मुनिवरों, इस प्रकार वे 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षत्रस पुत्र के रूप में उस वन में क्रमशः एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने का कारण अत्यंत कामातुर होकर पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं नहीं ऐसा कहने पर बार बार निषेध करने पर भी उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिय का आलिंगन कर लिया और वे देववश शाप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी। उसी समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहां आए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्रों कुंती को सौंप करके सती धर्म का पालन करते हुए वह माद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां से निवासी मुनिगण जलचर जलांजलि आदि देकर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर और सभी लोग वहां पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, ये पुत्र किसके हैं? तब कुंती ने अत्यंत दुखित होकर पांडु की शाप जन्य मृत्यु का उल्लेख करती बोली, कुरु वंश में उत्पन्न हुए ये बालक देवताओं के पुत्र हैं।
उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आह्वान किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये पांचों निस्संदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं का वचन अनुमोदित किया तथा कुंती ने पांचों पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्रों तथा वधू कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्नचित्त होकर प्रयत्न पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा अथ द्वितीय स्कंद युधिष्ठिर स्थिरदात्री उत्पत्ति वर्णन षष्ठो अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा आपको साष्टांग दंडवत। आदिशक्ति आदिदात्री उदय उदय। अध्याय 7वां। धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंडदान हेतु धन मांगना। भीमसेन का प्रतिरोध। धृतराष्ट्र गांधारी कुंती विदुर और संजय के वन में के लिए प्रस्थान। वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वन आगमन। विदुर का महाप्रयाण। धृतराष्ट्र सहित पांडवों का व्यास जी के आश्रम पर जाना। देवी के कृपा से व्यास जी पर महाभारत के युद्ध में मरे कौरवों और पांडवों के परिजनों को बुला देना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बा की। जय हो माँ चामुंडा की। जय हो माँ कालरात्रि की। जय जय हो महाकाली की। आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। सूत जी बोले, हे मुनिगण, माननीय द्रौपदी और उनकी पांचों पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पत्नियों से उत्पन्न हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्होंने अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाण अग्नि से पहले ही गर्भ में मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाण अग्नि से निर्गत अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्वितीय प्रताप से पुनः जीवित कर दिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वांग बाणों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गांधारी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में रहते थे और वे उन प्रज्ञाचक्षु को समाते बुझाते रहते थे। पुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मृतित कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। जिस किसी भी प्रकार वह युद्ध धृतराष्ट्र ने सुन ले, यह ध्यान में रखकर भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वथा प्रहार करते थे। वहां उपस्थित लोगों ने सुनाकर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट
अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय हृदय का रक्त जी भर के पी लिया है। अब यह अंधा निर्लज्ज होकर मेरे दिए हुए पिंड को कौवों एवं कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते हैं कि यह भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी और्ध्य दैहिक कर्म कर लिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों को नहीं स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अंत ही यदि आप मुझे कुछ धन दें तो मैं अपने पुत्रों का अदैव दैहिक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करके वन में चला जाऊंगा। विदुर ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय किया। राजा धृतराष्ट्र ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पितामह को धन प्रदान करता हूँ। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष को धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अपनी दूषित मंत्रणा के फल स्वरूप ही हम लोगों को वन सका का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी का अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुव्रत, आपकी ही कृपा से हम लोगों को विराट राजा के घर में रहना पड़ा तथा हम अमित पराक्रम वालों को भी मत्स्य देश के राजा की दासता करनी पड़ी। हम सबसे ज्येष्ठ यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती? मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राज्य के यहाँ स्त्री रूप धारण करके उन्होंने बच्चों का नृत्य की शिक्षा देने के लिए ब्रूह बनना पड़ा। गांडीव धनुष्य स्थान को अर्जुन को अपने हाथ में कंकण धारण करना पड़ा। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल बात का स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल जाएगा। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी किच्चकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों में सही धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैंने भी कर पाया। पुत्रों का भी वध मैं नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, यही आपकी नासमझी थी कि मैं जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आज पुनः उस दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर मैं उन्हें धन नहीं दूंगा। ऐसा कहकर भीम चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल, सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया।
तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विधिवत दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करने गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुंती तथा विदुर के साथ ही शीघ्र ही वन में चले गए। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामती धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। उसी समय अपने पुत्रों को मना करने की भी शूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। यह देखकर भीम भी रोने लगे। वे तथा अन्य सभी कौरव तथा लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर लौट आए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ शतयूप आश्रम में पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर एकचित्त होकर तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे कि मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। अंत ही माता तथा पितृजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय को मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों भी यह उचित प्रतीत होता है तो हम लोग वहाँ चले, ऐसा मेरा विचार है। तब सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, भागा उत्तरा और तथा अनन्य नागरिक जन वहाँ एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों को सभी लोगों के साथ शतयूप आश्रम लेकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। वहां तब विदुर जी नहीं दिखाई दे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, वे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एक निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे ही दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या का कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर निष्पाप विदुर जी ढूंढ वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला। वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में जा समाया गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वे राजा युधिष्ठिर के उन्होंने शरीर दाह संस्कार करके प्रबंधन करने लगे। उसी समय राजा को सुनते आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त है, अंततः ये दाह संस्कार के योग्य नहीं है। अब आप इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया। वहां जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नगर के साथ ही उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र व्यास जी भी तथा नारद जी भी वहां आ पहुंचे। अन्य मुनिगण वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है। अंतः तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अंतः मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। गांधारी बोली, मैंने दुर्योधन समर भूमि में चला गया था, मैं उसे देख नहीं पाई। अंतः मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन का आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, मैं सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। अंत ही है तपोधन, उसे भी आप दिखा दीजिए। सुत जी बोले। इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी के प्राणायाम करते सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल
आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुणा देवी, देवताओं की भी देवी, ब्रह्म स्वरूपिणी उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी, जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी। ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ जिस समय जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तथा उनके रस आदि गुण, समस्त इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी। ऐसी उन मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस जीव लोगों को आपके चित्त में समाहित करके सत्व, रज, तम आदि गुणों सहित लिंग कोशों को समाधि अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती है, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपके जानने में समर्थ नहीं होता। हे माते, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। अंतहि एवं आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र दिखा दिए। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव आपस में आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट किए उन सबको पुनः लौटा दिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि तपों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चले दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चिंता करते हुए हस्तिनापुर आ गए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा द्वितीय स्कंध में पांडवों को कथानाकद मृत्यु का दर्शन वर्णन 7वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ चामुंडा देवी की, जय हो माँ कालरात्रि की, जय हो माँ महा आदि शक्ति की। उदय उदय। ओम दुर्गाय नमः। अध्याय 8वां। धृतराष्ट्र आदि का द्वा अग्नि में जल जाना, प्रभा क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का परमधा आगमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को शाप की प्राप्ति प्रम द्वारा और रूर का वृत्तांत। सुत जी बोले, बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो मां अम्बा जगदम्बा। सुत जी बोले, वहां से पांडवों से प्रस्थित होने तीसरे दिन उस वन में लगी हुई दाव अग्नि में कुंती एवं गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी का यह वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभाव क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे भी सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण को देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने शाप की मर्यादा रखते हुए एक बलिहालिये का बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण का शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। इसके पश्चात जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र
प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण की शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटारा नियोगे के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकपुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों के साथ बाहर निकल गए थे। मार्ग में चारों ओर भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र के समान पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युगा में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां से अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत कहा। श्री कृष्ण ने देहत्याग एवं यादवों का विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय किया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरा पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों साथ वन की ओर चले गए। इसी प्रकार 36 वर्ष की अवधि हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन छहों के हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजश्री परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। एक बार अकेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से विरुद्ध एक मुर्गों को खोजते खोजते मध्यकाल में उत्तरा पुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास से तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित हो राजा ने समीप एक ध्यानमग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से अनुकूल तथा कली से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष्य के नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सांप डाल दिए जाने के बाद वे भी मुनि श्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गावीजात अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गवा जात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में एक मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के कंठ में मृत सांप डाला है उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि के पुत्र के द्वारा दिए गए शाप की बात कही। ब्राह्मण ने द्वारा दिए गए शाप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, आपने अपराध के कारण मैं मुनि से शापित हुआ हूँ। अपने अपराध के कारण मैं मुनि से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचें। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदादि लोग कहते हैं। तथापि बुद्धिमान पुरुष को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना चाहिए।
कुछ पुरुषवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमान के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, न करने पर नहीं। मणि मंत्र और औषध के प्रभाव अत्यंत द्रुयज्ञ है। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या संभव नहीं हो जाता। पूर्व काल में ऋषि पत्नियों को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई। उस समय मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अंत ही बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि भवितव्य पर विश्वास न करे, उपाय भी करे। हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख ले। यह लोक या परलोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्योग न करता हो। गृह निवासी विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थों में जाता है। देवा प्राप्त भी उस भोजन को भी क्यों मुख में डाल देता है। उद्यम के बिना वह भोजन उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है। अंत ही प्रयत्न पूर्वक उद्यम में तो प्रवेश करना चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि ये दैव्य यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, वे मुनि कौन थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित कर लिया था। वह कैसे मरी थी, यह कथा भी विस्तार से कहिए। राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोलमा था। उसी से परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज शर्यति की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या ने श्रीमान प्रमति ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थी। उस प्रमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा प्रतीति के पुत्र परम तेजस्वी रुरु हुए। उन्हीं दिनों तक स्थूलकेशक नामक एक विख्यात ऋषि हुए थे, जो बड़े तेजस्वी, धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा वसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रैलोक सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वह उसे छोड़कर चली गई। वह नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम में ले आए। उसका पालन पोषण करने लगे। उसने उसका नाम प्रम द्वारा रखा। वह सर्वलक्षण संपन्न कन्या यथा समय यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गए। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अध्याय संहिता रुरु चरित्र वर्णन। अष्टम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जय हो माँ जगदम्बा की। अध्याय 9वां। सर्प के काटने से प्रम द्वारा मृत्यु, रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित करना, मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तल वाले भवन में निवास करना। बोलो जगदम्बा की जय। जय हो माँ चामुंडा की जय। जय हो माँ सप्तशृंगी। जय हो माँ कालरात्रि। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि ने अपने आश्रम में ही सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम उतने उदास क्यों हो। कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा, महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में प्रेम द्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमिति ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्नता से अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दिया कि किसी ही अच्छे मुहूर्त में मैं कन्यादान दूंगा।
अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन ने समीप में रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर में आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनयनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया। वह सुंदरी कन्या मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ब्रह्म द्वारा देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए, शोकाग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से दीप्तिमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखी होकर रुदन करने लगे। उसी समय करुण करदन सुनकर रूरू भी उसे देखने के लिए आए। उसी समय मृतपुरी सुंदरी को सजीव जैसे देखा। स्थूलकेशा तथा अन्य मुनियों को रुदन करते हुए देखकर रूरू मुनि उसी स्थान से बाहर करके विहारकुल होकर रोने लगे। वे कहने लगे, अहो प्रारब्धे ही मेरे सुख के विनाश के लिए यह और अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई है। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उसी सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागी हूँ कि मैं उसका पानी भी ग्रहण नहीं कर सका और न तो मैं इसके साथ अग्नि में लाजहोम हो कर पाया। मैंने इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है। तब दुखित मनुष्य को चाहने पर मृत्यु नहीं मिलती। तब इस संसार में वांछित सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इसी प्रकार विलाप करते हुए रूरू अपने मन में विचार करके उस नदी के तट पर स्थित हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल अत्यंत दुर्नीय होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी भी दुखी होंगे, माताजी भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर सभी शत्रु प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इसी लोक में परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? किस प्रकार विहार से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मरने जाने पर परलोक में आत्मघाती मेरी वह प्रिया कैसे नहीं मिलेगी? इसलिए मेरे मरने पर बहुत दोष है, मैं न मरने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर रूरू स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवराधन आदि कुछ पुण्य कर्म संपादित हो गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरु की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं को ध्यान करके उन्होंने जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदनंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रूहों ने पास एक देवदूत आकर वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आप मरी हुई प्रियतमा को भला कैसे जीवित कर सकेंगे? गंधर्व और अप्सरा इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी है, जिसके यह अविवाहिता ही मर गई। अंत ही आप अन्य किसी शुभ अंग वाली कन्याओं का वरण कीजिए। हतबुद्धि वाले, आप क्यों रो रहे हो? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रूरू बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वरण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले, उन मुनि का हट देखकर देवताओं प्रसन्न होकर तथ्यपूर्वक सत्य तथा मनोहर वचन का, हे विपेंद्र, देवताओं द्वारा इसका पूर्ण विवाहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपने प्रेम द्वारा शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रूरू बोले, मैं निस्संदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाएंगे। यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वासु अपनी पुत्री प्रमु द्वारा मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए।
तो तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसाव तथा श्रेष्ठ देवदूत धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन का। धर्मराज बोले, रुरु की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस परम द्वारा नामक कन्या की सर्पदंश द्वारा कारण समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्य तनय, इसके विनियोग में मरने लिए उदित मुनि रुरु की आदि तथा उसकी तपस्या के प्रभाव से कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आदि आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित उठ जाए और तुम जाकर इसे रूह को समर्पित कर दो। राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रमराग को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय मृत प्रम द्वारा भी जीवित कर लिया था। अंत ही मणि मंत्र तथा औषधियों विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र संबंधी उपाय आवश्यक किया जाना चाहिए। मंत्रियों, यह कहकर उत्तम रक्षा व्यवस्था करके 7 तलवाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की समग्र सुरक्षा के लिए मणि मंत्र द्वारा धरी वीरों के नियुक्त कर दिया। उसी के बाद गौरी मुख मुनिजन को गवी जात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया, मुझे सेवक का अपराध बार बार क्षमा कीजिए। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों की रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त हो गया, जिसने महल के चारों ओर हत्यारियों का घेरा स्थापित किया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु का भी संचारण नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्यादि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करके तथा शाप के दिन गिनते हुए समस्त राज कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषतर ब्राह्मणों को सुना कि राजा परीक्षित को सर्प काटने जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धर्मभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहा है, मैं भी वही जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धन अभिलाषी वह कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से बाहर निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद परीक्षद्रांद्रो गुप्तग्रहे वासवर्णन 9वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ आदिद्राष्ट्री की। धन्यवाद।